दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, इस फेलोशिप ने जिसने अब तक हजारों अल्पसंख्यक छात्रों को फ़ायदा पहुंचाया है, इस फेलोशिप को स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं उन्होंने बंद करने का फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया है। ख़ास तौर पर सरकार ने बंद करने का फैसला कर लिया है। ये खबर है जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र थे उनको परेशानी होने लगी है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था। तो ये जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, इसके सहारे वो आगे की तरक्की कर रहे थे। इस पर केंद्र जब संसद में घोषणा की स्मृति ईरानी ने, तो पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे अन्य फेलोशिप पर ओवरलैप कर रही थी ये फेलोशिप। अभी क्या कर ओवरलैप उन्होंने इसका दिया नहीं है। एक 8 दिसंबर की बात है, वहाँ पर ही बात हुई थी रिलीज में। उन्होंने कहा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, जिसकी स्मृति ईरानी है, उन्होंने फैसला किया है। हालांकि बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट सब ने इस बात पे ये सवाल उठाया और चिंता जताई कि अल्पसंख्यक छात्रों को, खासकर मुस्लिम छात्रों पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा। यूपीए सरकार के तहत इसको शुरू किया गया था। फेलोशिप सच्चर कमेटी के सिफारिशों के जो लागू करने के उपायों का एक हिस्सा थी। इससे भारत के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया था। मंडल आयोग ने सच्चर समिति की रिपोर्ट जैसी विभिन्न रिपोर्टों के रिसर्च के बाद मिले सबूतों को देखना महत्वपूर्ण है, जो दिखाते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुस्लिम छात्रों को ड्रॉप आउट दर जैसी कठोर ड्रॉप आउट दर माने वो छोड़ देते पढ़ाई जैसी कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है। ये फेलोशिप अद्भुत योजना थी और ये बहुत महत्वपूर्ण भी थी, जिससे विशेष रूप से निम्न आय वाले लोगों को काफ़ी मदद मिलती थी। ये योजना हायर एजुकेशन करने वाले जो मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन छात्रों को, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, लेकिन मुसलमानों को फ़ायदा होता था, ये कह के कि मुसलमानों की है। इसमें मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन छात्रों के लिए थी ये फेलोशिप। फेलोशिप के लिए डिग्रियों में फुल टाइम और पार्ट टाइम, एमफिल, पीएचडी और विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में डिग्री शामिल थी। सब डिग्री ले सकते थे इस फेलोशिप के जरिए। फेलोशिप का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मदद करना था, जो विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपने उच्च शिक्षा ले रहे हैं। फेलोशिप की वेबसाइट पर में उसके मुताबिक लाभार्थियाँ, उनके अभिभावकों की सालाना आय सभी स्रोत से 6 लाख रुपये प्रति से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 लाख आजकल क्या वैल्यू होती है। फेलोशिप प्रतिमाह 10,000 रुपये से 28,000 रुपये के बीच मदद देती थी। बहुत बड़ी बात है दिल्ली विश्वविद्यालय के। अब यहाँ बात उठती है कि स्मृति ईरानी ने ये क्यों कहा कि ये ओवरलैप करती थी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री जो स्मृति ईरानी ने कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप अन्य फेलोशिप से ओवरलैप हो रही है। पढ़े लिखों की बात है, पढ़ी लिखी तो वहाँ पर कोई नहीं है, डिग्रियाँ हैं उनके पास, पर उन्होंने साफ नहीं किया कि कौन सी फेलोशिप मौलाना आज़ाद फेलोशिप को ओवरलैप कर रही थी। इस बारे में बात करते हुए ये सब कर लिया, आप कीजिए, हर उस चीज़ को ये सरकार बंद कर रही है जो माइनॉरिटीज़ के थोड़ा सा फ़ायदे में हो। जिस तरीके से मदरसों पर उनकी गाज गिर रही है, उनका सर्वे हो रहा है, पैसा कहाँ से आता है उसका सर्वे हो रहा है, ज़मीन का सर्वे हो रहा है कि इलीगल ज़मीन पर बने हैं, ये मसाजिद का सर्वे हो रहा है। जिस तरीके से हमने खबर दी कि अमेरिका में बैठकें हो रही हैं आरएसएस के लोगों की कि वो मस्जिदें गिराने के लिए और चर्च गिराने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा लेके चर्च गिराएंगे, उससे मजबूती आएगी। यानी फॉरेन फंडिंग हो रही है, उसके ऊपर तो कोई नज़र नहीं जाती इनकी, सिर्फ इस पर नज़र जा रही है कि माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय आगे ना बढ़ जाए, शिक्षा उनके अंदर ना आ जाए। इसमें कहते वो अशिक्षित रहते हैं, 3 बच्चों से बच्चे भी ज़्यादा होते थे। हालांकि जब जिस आदमी ने ये बिल पेश किया है बच्चों का और जनसंख्या नियंत्रण का, उसके खुद 4 बच्चे हैं और उस पार्टी में कई लोग ऐसे हैं, हिंद वॉइस उसके बारे में सर्वे दे चुका है कि जिनकी 4 बच्चों से
ज़्यादा हैं उनके पास, और वो इस बात को वहाँ ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद किया गया है। क्यों बंद किया गया है? इसके लिए उन्हें ओवरलैप करती है किसी ओवरलैप का स्मृति ईरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्मृति ईरानी जोर से बोलती हैं, चिल्लाती हैं, और वो जब जब सरकार में नहीं थी तो गैस सिलेंडर लेके नाचती हैं, जाने क्या क्या करती हैं, क्योंकि अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। और लेकिन उन्होंने अपने मंत्रालय के जरिए इस स्कीम को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें हज़ारों छात्र जो इस फेलोशिप की मदद से इंजीनियरिंग कर रहे थे, मेडिकल कर रहे थे, और भी जगह जा रहे थे, उनको बड़ा नुकसान होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।